छठवीं चरण खत्म नहीं हुई। छठवीं चरण खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई। छठवीं चरण खत्म नहीं हुई है। यह बिहार की विडंबना है और माननीय शिक्षा मंत्री जी की विडंबना है। ये बहाली फंसा कर रखे हैं। ये आश्वासन पे आश्वासन तो बहुत दिन से मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। जब तक नोटिफिकेशन ये लिखित निकाल के नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आईएएस दीपक सर पे तो बहुत भरोसा था कि आपका नाम दीपक है, आप ही दीपक जला सकते हैं। पर सर आप भी आकर के शिक्षा विभाग नीतीश सरकार के पीछे हमारा दीपक बुझाने पे लगे हुए हैं। आपके तरफ से लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है कि अब जारी किया जाएगा, अब जारी किया जाएगा, पर अभी तक इस ढंग से कोई भी काम आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मेहनत करके कुर्सी मिली रहती तब ना। इन लोगों में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। एक गरीब घर में जन्मा हुआ बालक है। मैंने बीएड किया बहुत ही संघर्षों के साथ। उसके बाद सीटेट की तैयारी की सर, सीटेट पास किया। और बताइए सर, अगर जो इस तरह से हम लोग के रोड पर आके आंदोलन करना पड़े, ये कतई उचित नहीं लगता है सर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रजा है और आप इस वक्त बेधड़क बात देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आज फिर से महाआंदोलन करने गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की तादाद है, किस प्रकार भीड़ है, किस प्रकार गुस्सा है। गुस्सा होने का मुख्य रीज़न बस इतना है कि ये लोग लगातार शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे थे और शिक्षा मंत्री लगातार इन्हें आश्वासन भी दे रहे थे। कभी होली तक, तो कभी महीना जुलाई तक, कभी अगस्त तक, कभी जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ऐसा इनका शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी इनको मिल रहा था। लेकिन क्या कुछ हुआ उसके बाद? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखिए, सबसे बड़ी बात पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। चलिए, थैंक यू। आपका चैनल बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, आश्वासन के बाद बात क्यों नहीं मानेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, विडंबना ये है कि भारत का संविधान है 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरे देश के लिए लिखा गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया, लेकिन छठवीं चरण खत्म नहीं हुई। छठवीं चरण खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई। छठवीं चरण खत्म नहीं हुई है। यह बिहार की विडंबना है और माननीय शिक्षा मंत्री जी की विडंबना है। ये बहाली फंसा कर रखे हैं। शिक्षकों को नौकरी देना नहीं चाहते। मुझे याद है मिठाई तक बढ़ गई थी, इसी पंडाल के नीचे मिठाई तक बढ़ गई थी। आप देखिए वहाँ पर होली हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ तक जरूर जाएंगे, वहाँ तक जरूर जाएंगे। अगस्त में शिक्षकों की बहाली होगी, कुछ माह में 7वें चरण की नियुक्ति होगी, जनवरी फरवरी में मैं बोल रहा हूँ कि मिठाई तक बढ़ गई थी। क्या इतना मतलब खुद गर्व हो चुका है शिक्षा मंत्री का मंत्रालय कि आप लोग जब एक वरिष्ठ आईएएस जो है दीपक सर, माननीय अपर मुख्य सचिव सर, एजुकेशन सेक्रेटरी जो हैं, उनके ट्विटर के माध्यम से निकला हुआ, देखिए जी बिल्कुल, कि जुलाई की अंतिम सप्ताह में हम दे देंगे लेटर। जब उनके जैसा व्यक्ति का जब बात का वैल्यू नहीं हुआ, लेटर नहीं मिला, फिर से जमीन मिली, शिक्षकों को फिर से जमीन मिली। जी बिल्कुल, राष्ट्र निर्माता जो है आज फिर से जो है गर्दनी बाग में बैठा हुआ है और ये सरकार जो है कहती है कि विकास के एजेंडे की बात करती है सरकार, और ये किस तरह का विकास है कि वहाँ का राष्ट्र निर्माता जो है फिर यहाँ पे बैठा हुआ है अपने मांगों को लेकर के। जी बिल्कुल, क्या फिर से जमीन पर बैठा दिया गया है? 7वें चरण को फिर से रोक दिया गया है, ना नोटिफिकेशन है ना कुछ, उस पर आश्वासन दी जा रही है, क्या कैसा लगता है? जी, आश्वासन पे आश्वासन तो बहुत दिन से मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। जब तक नोटिफिकेशन ये लिखित निकाल के नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये आज नोटिफिकेशन निकाल देंगे, हम लोग आराम से चले जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक इस बार नहीं हटना। वादा किया गया था, वादा भूल गई सरकार, फिर जमीन पर ले पहुँचाई शिक्षक को। जी सर, बार बार सरकार ने बोले हैं कि नोटिफिकेशन जनवरी में दिया जाएगा, फिर बोला गया मार्च में दिया जाएगा, फिर बोला गया जुलाई में दिया जाएगा। तो सर ये कहीं न कहीं सरकार हम लोग के बरगलाने की काज कर रही है। एक नॉर्मल आदमी के सर बात की कीमत होता है, और वो तो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री साहब, आईएएस दीपक सर बैठे हुए हैं। इन लोग लिखित रूप से कई बार कहे हैं कि दे दिया जाएगा, परंतु अभी तक जुलाई लास्ट में बोला गया सर, अंतिम बार जब हम लोग 5वें महीना में आंदोलन कर रहे थे सर, लेकिन कहीं न कहीं बरगलाया गया इस मुद्दे से। और 1 अगस्त आ गई सर, अभी तक हम लोग के नोटिफिकेशन नहीं आए है। मैं चिराग प्रियदर्शी उर्फ चंदन प्रियदर्शी गया जिला से आया हूँ सर। मैंने बीएड किया सर, एक गरीब घर में जन्मा हुआ बालक है। मैंने बीएड किया
बहुत की संघर्षों के साथ। उसके बाद सीटेट की तैयारी की सर, सीटेट पास किया। और बताइए सर, अगर जो इस तरह से हम लोग के रोड पर आके आंदोलन करना पड़े, ये कतई उचित नहीं लगता है सर। परंतु शिक्षा मंत्री के इस बात को क्या लगता है शिक्षा मंत्री इस बार अनिश्चितकालीन धरना समझिए? यस सर, अगर जो नहीं नोटिफिकेशन आएगी, मर जाएंगे मिट जाएंगे सर, यहाँ से नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पोस्टर्स। हालांकि आप लगातार बिहार में पोस्टर देखते हैं, लेकिन एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा संघ गया बिहार ने कुछ इस प्रकार लिखा है। विनोद बहुत फेमस हो रहे हैं, विनोद के ज़बान में भी लिखा हुआ है, डॉक्टर मॉर्निंग केवल हम ही नहीं सुजीत जी के साथ समृद्ध बिहार सीटेट बीटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी देख रहे हैं ना विक्की, किस प्रकार इनके साथ छेड़खानी की गई, किस प्रकार इनके साथ आश्वासन का गंदा मजाक किया गया है। जबकि दीपक कुमार अपने ट्विटर अकाउंट से हैंडल कर ये खुद एक मैसेज भेजते हैं कि नहीं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण की नियुक्तियों के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयास है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। अनुरोध है कि इसके लिए चल रहे धरना को समाप्त कर दिया जाए। लगातार दीपक कुमार इन लोगों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया अब आप अपना धरना बंद कर दीजिए, अब आप अनिश्चितकालीन धरना से वापस घर जाइए, सुनिश्चित हो जाइए कि जुलाई में आपका हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके हाथ फिर नाकामी हाथ लगी, जिसके बाद ये लोग लगातार अब फिर से धरने बैठ गए। नमस्कार, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ अपने से मतलब है ना उसको शिक्षा से मतलब है, ना किसी के बच्चे से मतलब है, ना देश से मतलब है, सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। वो सिर्फ हमें आश्वासन देती है कि हम जुलाई में दे देंगे, फरवरी मार्च में दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमें घुमा रहे हैं। लगातार हल्ले हंगामे के बीच आप लोग फिर से नजर आ रहे हैं। आपके जो वादे थे वो आपके वादों पर पूरा असर किया गया है, वादा खिलाफी किया गया है, फिर से जमीन पे ला दिया गया है। अब क्या लग रहा है? देखिए, बिहार सरकार पे तो अब कोई भरोसा नहीं रहा। ना ही बिहार सरकार के किसी मंत्री पे हमारा भरोसा है, ना ही हम किसी अधिकारी पे भरोसा है। बस आपके इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा यह रिक्वेस्ट है कि आप प्राथमिक विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें 128 का, जो कि बहुत समय से तो आपके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, आपके तरफ से लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है कि अब जारी किया जाएगा, पर अभी तक इस ढंग से कोई भी काम आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बदहाली है 250-300 ऐसे झूठ कैसे बोले जाता है भैया कि ट्विटर अकाउंट से बोल दिए देंगे, मुंह से बोल दिए देंगे, फिर आपको नहीं दे रखा है, इसे झूठ का। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर मेहनत करके कुर्सी मिली रहती तब ना, इन लोगों में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। आईएएस दीपक कुमार, आईएएस दीपक सर पे तो बहुत भरोसा था कि आपका नाम दीपक है, आप ही दीपक जला सकते हैं, पर सर आप भी आकर के शिक्षा विभाग नीतीश सरकार के पीछे हमारा दीपक बुझाने पे लगे हुए हैं। सर आपसे हमारी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप उक्त कार्रवाई करते हुए अधिकारी को कार्रवाई करिए जो काम नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी करें। नीतीश कुमार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, नीतीश कुमार डूब मरो, विज्ञप्ति लेके रहेंगे विज्ञप्ति, तारीख पे सरकारी यहाँ नारे लग रहे हैं और लगातार लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियाँ मौजूद हैं और लगातार सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस बार आपने नहीं सुना तो हम यह आश्वासन की बागडोर को नहीं संभालेंगे, बल्कि अनिश्चितकालीन धरना करते रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल, सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें।